हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन टीचिंग। तो अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-3 लेक्चर्स मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इवैल्यूएशन टेक्निक्स को कंसीडर करेंगे। तो स्लाइड नंबर आई गेस 55 था। ठीक है, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स देख लेते हैं हम ज़रा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती क्या है? इवैल्यूएशन शब्द से आप समझते क्या हो? जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि लर्नर ने क्या सक्सीड किया है आगे, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन टीचिंग रेफर्स टू अ मैथड होता है ये यूज टू असेस एंड मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल्स एंड ओवरऑल लर्निंग प्रोग्रेस। तो उसने जो भी अंडरस्टैंडिंग की है, उसका जो भी नॉलेज उसने गेन किया है, स्किल्स जो एक्वायर किए हैं, या ओवरऑल लर्निंग जो उसने की है, उसमें जो प्रोग्रेस उसकी आई है, उसको इवैल्यूएट करने को, उसको मेजर करने को हम कहते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स थोड़ी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग टाइप्स की टेक्निक है, तो वो आज हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दीज टेक्निक्स प्लेज क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मिंग बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। देखो, दोनों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। टीचर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसने क्या पढ़ाया है, और स्टूडेंट को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसने क्या पढ़ा है आगे। अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टीचर के जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो उसकी टीचिंग थी, वो कितनी इफेक्टिव थी। आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट मे रिक्वायर एडिशनल अटेंशन, तो वो उन एरिया को भी आइडेंटिफाई करेगा जिनमें हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ओके, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है? ऑनगोइंग असेसमेंट बोलते हैं इसको, कंडक्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ये इनसाइड द क्लासरूम होता है, और ये इसमें हमें फीडबैक मिलती है एंड गाइड द इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस। तो ये ऑनगोइंग असेसमेंट है, यहीं से आपको समझ आ रहा है कि ये साथ साथ में चलता रहेगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा हमारा, वो साथ साथ में चलता रहेगा। तो इसमें आ जाते हैं क्विजेस, जैसे क्लास के बीच में क्विजेस कंडक्ट कर देते हैं, पोल्स हो जाते हैं क्लास में, और क्लास डिस्कशंस हो जाती है, पीयर रिव्यू हो जाते हैं, शॉर्ट राइटिंग्स असाइनमेंट्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की। तो ये सारे, इसमें आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ये याद रखना है, इसमें आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा। तो फीडबैक इसमें मिलता है, और ये ऑनगोइंग है, मतलब ये ऐसे नहीं कि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होगा, ये साथ साथ में चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सबमिटिव असेसमेंट। अब सबमिटिव असेसमेंट जो है वो लास्ट में होगा। वो कब होगा? लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं आपको, वो सबमिटिव असेसमेंट होता है आपका। ये देखो, असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स और इंस्ट्रक्शनल यूनिट। तो लास्ट में, कोर्स के लास्ट में जो कंडक्ट किया जाता है, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं फाइनल, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, टर्म पेपर्स होते हैं, और ये सारे कब कंडक्ट कराए जाते हैं? एंड ऑफ द ईयर में कंडक्ट कराए जाते हैं आपको। तो उसको सबमिटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, या फिर सबमिटिव असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक शब्द सुनने में कुछ सुना सुना लग रहा है, डायग्नोस करना, कुछ सुधारना, ठीक है। असेसमेंट कंडक्टेड इन द एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोर्स, ये शुरुआत में होता है। सबमिटिव लास्ट में होता था, ये बिगिनिंग में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये बिगिनिंग में होगा। और आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायर नॉलेज हम किस में देखते हैं? तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम प्रायर नॉलेज को कंसीडर करते हैं। इसमें प्रायर नॉलेज देखा जाता है कि बच्चे में पहले से कितना नॉलेज है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके कौन से एरियाज़ में, उसकी कौन सी वीकनेस है उसकी एरियाज़ में, वो सब एरियाज इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट में इवेलुएट किया जाएगा। जैसे कि प्री टेस्ट होता है आपका, एडमिशन से पहले टेस्ट होता है, वो भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आ जाएगा। कंसेप्ट मैप्स होते हैं, कंसेप्ट मैप बनाए जाते हैं ना, कि जैसे कंसेप्ट मैप्स होते क्या है, जैसे आपके कुछ प्रोज लिखे जाएंगे एक तरफ, और एक तरफ आपके कॉन्स लिखे जाएंगे, मतलब कि आपके जो प्लस पॉइंट्स है, और यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव पॉइंट्स लिखे जाएंगे।
तो उसको हम बोल देते हैं कंसेप्ट मैप बनाते हैं कि मेरा ये वाला एरिया अच्छा है, ये वाला एरिया बुरा है। और डायग्नोस्टिक क्विजेज होते हैं जिसमें आपका पता चलता है कि आपकी कौन सी एरिया स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है हमारा पीयर असेसमेंट। अब पीयर असेसमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ दियर पीयर्स। पीयर्स होते क्या है, जो हमारे साथ काम करते हैं। जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो साथ में काम करते हैं, जो आपके जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं या फिर जो साथ में आपके पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो आपके साथ में पढ़ते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि पीयर्स जो आपके साथ में है। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब ये पीयर असेसमेंट क्या होता है कि जैसे आपका कई बार आपको टीचर ने आपको टेस्ट दिया और बोला जो स्टूडेंट ए है वो बी का टेस्ट चेक करेगा, ठीक है, और स्टूडेंट बी जो है वो सी का चेक करेगा, ठीक है, और जो स्टूडेंट सी है वो ए का चेक करेगा, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे का टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो ये पीयर असेसमेंट हो गया। जैसे पीयर ग्रेडिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको विद पीयर इवैल्यूएशन, एक दूसरे को आपने इवैल्यूएट करना है, एक दूसरे की प्रोग्रेस बतानी है। कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका पीयर असेसमेंट मतलब कि आपके साथ वाले जो है वो आपका टेस्ट को असेस करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। और एक होता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि खुद करना, ठीक है, involves student reflection on their own learning and performance। अब आपने खुद अपना टेस्ट कैसे ले सकते हो आप, जैसे आप अभी कंसेप्ट्स लर्न करोगे, आपने कंसेप्ट्स लर्न कर लिए मान लो, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाओगे, एनटीए की वेबसाइट पे गए आप, ठीक है, वहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लिया आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना नहीं। तो ये आपका आ गया सेल्फ असेसमेंट में, जैसे लर्निंग जर्नल्स, सेल्फ चेकलिस्ट या फिर गोल सेटिंग एक्टिविटीज़। और ऑब्जर्वेशंस भी आपकी एक टेक्निक होती है इवैल्यूएशन की। इसमें क्या होता है, टीचर्स ऑब्जर्व स्टूडेंट इन द क्लासरूम टू असेस देयर बिहेवियर, इंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। अब सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इवेल्युएट कर रहा है टीचर। कई बार आपने देखा होगा आपको मार्क्स मिलते थे, जैसे जब आप क्लास का कंडक्ट कैसा है आपका, क्लास कंडक्ट कैसा है आपका, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते थे। जैसे कि क्लास में बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और लास्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑब्जर्वेशंस में। और देख लेते हैं हम थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड। अब परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन भी आ गया, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट बोलो या इवैल्यूएशन बोलो। अब परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसके ऊपर बेस्ड जो असेसमेंट होगा उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, असेसमेंट दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक स्किल्स और अप्लाई नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ठीक है। तो आपने जो भी सीखा है उसको आप रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई, रियल वर्ल्ड में आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। एग्जांपल जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, पोर्टफोलियोज बना रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या सिमुलेशंस कर रहे हो। सिमुलेशंस का मतलब यही होता है ना कि आप कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो रियल सिचुएशन में। जैसे आपने वो गेम्स देखी होगी सिमुलेटर वाली, एयरप्लेन सिमुलेटर, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि आप जो है वो प्लेन को उड़ा रहे हो। तो वैसे इन टेक्निक्स को आप रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करोगे, उस तरीके का ये टेस्ट होता है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट, इन्वॉल्व्स कंपाइलिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ टाइम, डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ एंड अचीवमेंट। अब जैसे पोर्टफोलियो असेसमेंट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो हम बनाते हैं जिससे कि हम जैसे पोर्टफोलियो अगर हम बिजनेस टर्म में देखा जाए तो पोर्टफोलियो होता क्या आपका, जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह करते हो, आपने अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, ठीक है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। आपने अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगा दिया। लेकिन पोर्टफोलियो असेसमेंट कैसे होगा, जैसे मान लो ये आपने एक एरिया आपकी प्रोग्रेस का, आपने एक जगह ये आपने इंजीनियरिंग की है मान लो, तो ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है। तो इन सभी को मिला के जब आपको असेस किया जाएगा, इसका आपको क्यूमुलेटिव स्कोर मिलेगा। आपको लास्ट में सबमिटिव असेसमेंट के या फिर आप
के सारे ग्रेड्स इंक्लूड करके जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे उसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलेंगे। अलग अलग असेस किया, 1 2 3 का अलग अलग असेस किया, फिर उनको मिला दिया और उसका फुल परसेंटेज निकाल लिया कि इतनी इसकी प्रोग्रेस है, तो उसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो अगले असेसमेंट के जो टाइप्स है। जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स that require research, critical thinking and application of knowledge। अब प्रोजेक्ट बेस्ड ऐसा होगा कि आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, रिसर्च प्रोजेक्ट दे दिया, ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया, या आपको एक्सटेंडेड एसेस दे दिए कि इस ऐसे के आगे का पार्ट लिख के लाओ, खुद की लैंग्वेज में लिख के लाओ। तो वो सब चीज़ें जब आ जाएंगी जिसमें आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कर रहे हो, आप अपना नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट बोलेंगे। उसके बाद आता है रूब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूब्रिक्स होते क्या है? Detailed scoring guides that outline specific criteria and level of performance for a given assessment or task। किसी हमारे देखो रूब्रिक्स का मतलब ये है कि आपके अलग अलग जो भी एरियाज है उसमें से एक पे डिटेल्ड एक चीज़ के डिटेल पे फोकस करना, लेवल ऑफ उसकी परफॉर्मेंस निकालना, उस टास्क पे परफॉर्मेंस निकालना अलग अलग एरिया में से एक एरिया को, तो उसको हम बोलते हैं। रूब्रिक्स के ऊपर मैं अलग से टॉपिक भी लेके आऊँगा, तो वो वीडियो आप तब देखना। इसके अलग अलग टाइप्स भी है, एनालिटिक रूब्रिक्स, होलिस्टिक रूब्रिक और टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रूब्रिक्स के लिए, तो उस वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको आना चाहिए ये। उसके बाद देख लेते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। अभी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्या होती है? फॉर्मल असेसमेंट होता है विद कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स एंड स्कोरिंग कंडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल पे आपका फॉर्मल असेसमेंट हो रहा है, अच्छे से आपको असेस किया जा रहा है, उसको स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बोलेंगे। जैसे स्टेट असेसमेंट, नेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, इंटरनेशनल असेसमेंट हो गया, जैसे आपका यूजीसी होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में आ गया। इंटरव्यूज़ एंड ओरल एक्सपेरिमेंटेशंस, तो एग्जामिनेशंस, सॉरी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन बोल दिया। इंटरव्यूज़ और ओरल एग्जामिनेशंस जो होते हैं, जैसे ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर्ड कन्वर्जेशंस होती हैं, तो ये आपका आ गया इंटरव्यूज़ में। अब नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट्स आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू इवेलुएट एंड इंटरप्रेट द टेस्ट रिजल्ट्स। अब नॉर्म रेफरेंस क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, ये हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी असेसमेंट के टाइप्स है। तो जो नॉर्म्ड असेसमेंट है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बिल्कुल समझाऊंगा यहाँ पे। कंपेयर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि क्लास में स्टूडेंट्स है, मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स है आपके 1 2 3 4 5, तो इसमें से कंपैरिजन हो रहा है। जो स्टूडेंट जो रोल नंबर 5 है वो फर्स्ट आया, जो रोल नंबर 2 है वो सेकंड आया, जो रोल नंबर 4 है वो थर्ड आया, जो रोल नंबर 4 है वो फोर्थ आया है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रैंकिंग दी जा रही है, आपको रैंकिंग कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे कंपैरिजन हो उसको हम नॉर्म रेफरेंस बोलते हैं। जैसे आपका यूजीसी नेट में भी कंपैरिजन होता है। आपको एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से आउट परफॉर्म करना होता है। जो सेकंड स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा तो वो अपना JRF और नेट ले जाएगा, तो उसको नेट JRF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि आपकी रैंकिंग की जाती है। बेसिकली आपकी रैंकिंग क्राइटेरिया अपनाया जाता है कि कौन स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ रैंकिंग ऑर्डर इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंस। एक सेकेंड, ये क्लोज हो गया है। ओके, आईएएस दोबारा ओपन हो गया है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा क्राइटेरियन
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग भी देख लेते हैं। अब उसमें तो रैंकिंग मिलती है, अब इसमें क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है, अब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से, एक पर्सन की परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से या फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर की जा रही है। जैसे मान लो मैंने आपको स्टैंडर्ड दे दिया कि आपको 30 अबव मार्क्स लेने हैं, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने एक स्टैंडर्ड लिया कि आपको 30 अबव मार्क्स लेने हैं। अब जिन स्टूडेंट के मार्क्स बिलो 30 आएंगे उनको हम फेल कर देंगे, और जिनके अबव 30 आएंगे उनको हम पास कर देंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके जैसे मान लो मैथ्स में जो मार्क्स है वो 20 आए हैं, इंग्लिश में आपके 30 आए हैं, तो आप यहाँ पे अपना कंपैरिजन अपने से ही कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश में मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं, तो वैसे करके आप इसको उस तरह से लेके चल सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्रिटेशन। इसका इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ मैंने, जैसे प्रेजेंटेड एज अ रो स्कोर, आपके परसेंटेजेस में आपके स्कोर्स बताए गए। पर्सन्स हैज़ मास्टर्ड स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स और नॉलेज, किसी एक सब्जेक्ट में वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। Criterion reference assessment focus on what a person knows or can do rather than how well they perform in comparison to other। बोला जा रहा है कि असेसमेंट जो ये क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो होता है वो पर्सन जो है वो अपने बारे में देखता है rather than वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है क्लासरूम क्विजेस, ड्राइविंग टेस्ट। अब जैसे मान लो ड्राइविंग टेस्ट, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, तो आप इसमें ये थोड़ा देखोगे कि आप किससे ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो, आप ये देखोगे कि मैं कैसा ड्राइव कर रहा हूँ, हाउ आई एम डूइंग। आप अपना देखोगे कि मैं कैसा कर रहा हूँ, तो दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है, ठीक है, कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे अब क्राइटेरियन रेफरेंस आई गेस इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। इनके की डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। जैसे नॉर्म रेफरेंस एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल कंपेयर टू अ ग्रुप। नॉर्म रेफरेंस में बोला जा रहा है इंडिविजुअल का कंपैरिजन हो रहा है ग्रुप से, ठीक है, ग्रुप से कंपेयर हो रहा है। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या हो रहा है, फोकस ऑन वेदर एन इंडिविजुअल मीट्स प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जैसे कि आपको पास होना है, आपका कंपैरिजन सेल्फ से हो रहा है, ठीक है, खुद से कंपैरिजन हो रहा है। अब नॉर्म रेफरेंस का देख लीजिए, स्कोर्स आर इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, स्कोर्स आर इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, अदर्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा। वेयर एज इन क्राइटेरियन रेफरेंस इंडिविजुअल मीट्स स्टैंडर्ड, ठीक है, सेट ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरियन रेफरेंस आप याद रख सकते हो कि क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, क्राइटेरिया सेट कर दिया गया जिसको आपने मीट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, आपने उससे ज़्यादा आउट परफॉर्म करना है, और ये सेल्फ के लिए हो रहा है। इसमें ग्रुप के लिए इसमें कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है विद ग्रुप, ठीक है, बाकी के लोगों से, विद अदर इंडिविजुअल्स लिख लो, विद अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंकिंग वर्सेस मास्टरी। अब नॉर्म रेफरेंस का देख लेते हैं। एम्फसाइज ऑन रैंकिंग ऑर्डर, मैंने आपको बताया था, इसमें रैंक किया जाएगा आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, जो आउट परफॉर्म कर रहा होगा उसको 1 रैंक दिया जाएगा, जो लास्ट परफॉर्म कर रहा होगा उसको 4th रैंक दिया जाएगा। और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होगा, ऑन एम्फसिस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फ के लिए किया जा रहा है ना, तो ये इसमें स्पेसिफिक स्किल सीखा जाएगा। अब कंटेक्स्ट क्या है, लास्ट स्किल स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फॉर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। अब जैसे यूजीसी नेट में भी आपका देखो कितना सबके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एग्जाम में, सबके लिए रैंकिंग निकाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है नेटो जेआरएफ के लिए। और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट हैज़ अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब उसने देखो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होगा, मान लो 55% से अबव मार्क्स लेने थे आपने, तो आप इससे ज़्यादा ले पाए हो कि नहीं, आप पास हुए हो कि नहीं, या फिर आप फेल हो गए हो, तो वो देखने के लिए क्राइटेरियन रेफरेंस रखा जाएगा। और ये सेल्फ के लिए होगा क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। और फीडबैक कैसे दिया जाएगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ एन इंडिविजुअल कंपेयर्स टू अदर
देख लो यहाँ पे, हाउ एन इंडिविजुअल कंपेयर्स टू अनदर बट मे नॉट ऑफर डिटेल्ड फीडबैक ऑन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस। यहाँ पे इसका ये एक तरह से डीमेरिट है कि स्पेसिफिक एरियाज या स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में आपको नहीं बताएगा, आप कहाँ अच्छे हो कहाँ बुरे हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है वीकनेस क्या है। ये सिर्फ एक रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। मान लो सभी के 30-30 नंबर आए थे, 100 मार्क्स का पेपर था और सब जो टॉपर है उसके 30 नंबर आए हैं, तो ये तो फर्स्ट आ गया, लेकिन ये 30 नंबर का कोई मतलब है? तो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता नहीं चल रही है। ठीक है। अब क्राइटेरियन रेफरेंस में होगा मोर स्पेसिफिक फीडबैक रिगार्डिंग द एरिया इन विच एन इंडिविजुअल एक्सेल्स और नीड्स टू इम्प्रूव। तो इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड होती है क्योंकि ये सेल्फ के लिए होता है। तो आज के हमारे टॉपिक कवर हो गए हैं, हमने इवैल्यूएशन टेक्निक्स कर ली और इसमें नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस जो था वो हमने कवर कर लिया है। तो आप ये सब एक बार रिवाइज कर लेना। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।